Now you can start. ओके, चलिए। देखिए, सबसे पहले बेसिकली आज का जो थॉट है वो ये है कि आप लोग सीयूईटी का एग्जाम देने आए हैं, ठीक है। एंड आपका मोटिव ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीयूईटी, ठीक है। और फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मीटिंग में 7 o'clock का। मीटिंग ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट चलेगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, इम्प्लीकेशन करेंगे, और इन द मिड ऑफ द मीटिंग या फिर इन द लास्ट ऑफ द मीटिंग हम लोग एक ड्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ड्यू सीरीज है क्या, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है यदि आप एक अच्छी रैंक डीयूईटी टेस्ट में चाहते हैं। और ये हम चाहते तो हम अपने पेड कैंडिडेट के लिए रख सकते थे, बट हमने सोचा, बहुत सारे कैंडिडेट ने हमसे कमेंट बॉक्स में डाला था कि सर ड्यू सीरीज में आरटी का सॉल्यूशन लाइए, ग्रुप थ्योरी का सॉल्यूशन लाइए। तो हमने कहा चलिए सबके लिए रख देते हैं, और यदि ज्यादातर लोगों को जिससे फायदा हो रहा है तो सबके लिए कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाउ टू, कोई एक तो कुछ है नहीं, ड्यू को क्रैक करना एक माइंडसेट एंड एक स्ट्रेटेजी है, दैट जस्ट फॉलो, ठीक है। क्योंकि सीयूईटी में भी मैंने 5 to 6 डेज, जैसे आपने देखा होगा यदि आप रेगुलर फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, तो आपने देखा होगा कि सीयूईटी में भी 5 to 6 पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर व्यूज अप्रोक्स 250-300 था। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो उसको सुन लिए, फायदा हो गया कि हाँ कैसे यूपीएल में करना है, क्या रहना चाहिए स्ट्रेटेजी, मैंने उसको बताया। बट जिसने नहीं किया उसको वही कि आता सब है पर नहीं कर पाए। मतलब एक्चुअल में आप देखेंगे कि चारों तरफ जो चीज हो रही है वो ये कि आप ड्यू का पीवाईक्यू पहले उठा के देखेंगे तो एसर्टन रीजन के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे गए। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी का जो बेस पॉइंट रहेगा ना, कि इसको तोड़ना कैसे आप कर सकते हैं, कमांड इसी पे रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन करेंगे। ओके, स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहना चाहिए। जो 30 डेज, आज डेट आ गई है, ठीक है। तो जो 30 डेज, एक महीने का टाइम बचा है, कितने दिन हमें न्यू पढ़ना चाहिए, कितने दिन हमें रिवाइज करने के लिए बैकअप में रखने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करें, ओके। और उसके बाद हम ड्यू सीरीज आपको किस तरीके से आपकी अच्छी रैंक बनाने में हेल्प कर सकती है वो हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ड्यू स्ट्रेटेजी में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपके पास 50 क्वेश्चन है। अब ध्यान से आप लोग स्टार्ट सुनना कर दीजिए, और जो लोग लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं, जो स्ट्रेटेजी पे आपको कम्प्लीटली फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले आप ये बताइए, मैं ऐसे आप कंफर्टेबल है या फिर मैं लिख के समझाऊं? तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके लिख के समझाऊं या आप कैसे कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसे आपको समझ आ रहा है? प्लीज कमेंट। समझ में आ रहा है सर, आ रहा है सर, समझ में। ओके, थैंक यू थैंक यू। लिख के, स्क्रीन लिख के ऐसे ही चलने दो सर। ओके, बोलिए। अभी बराबर चल रहा है सर चल रहा प्लीज है। राइट। ओके, जो लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे ही, क्या मैं मतलब लिख के भी कर दूं? क्योंकि थोड़ा ऐसा कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, कम लिखेंगे और बोलेंगे ज्यादा, राइट। तो जी ऐसे सर, हम लोगों ठीक को अभी रहेगा। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा हम रोल क्लियर करेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हम शेयर कर ले रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज होगा वो मैं लिख दूंगा, जिससे आप लोगों को फायदा रहेगा, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट। यस यस यस, टाइम सेव होता है, यस। वेट अ मिनट ओनली, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। आपको विजिबल हो पा रहा है आई थिंक? हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, मैं बस ओनली सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर, तो सिंपली ठीक है। ठीक है, सिंपली अब अभी आपको बस फोकस करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और किस किस टॉपिक को आपको, कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखना है, किसको कितना टाइम देना है, राइट। तो बी फोकस। देखो, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके पास ओनली 50 क्वेश्चन है। मार्क्स आपका जो है वो 200 है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो टॉपर जाता है ना, आप एवरेज ले लो या फिर लास्ट ईयर ले लो, फिर लास्ट ईयर ले लो, 120 से ऊपर कभी नहीं गया है। यदि जब ये इजी आया था पेपर उस टाइम आई थिंक 130 या 125 चला गया था, ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं जाता, सबको पता है ये चीज। अब आप ध्यान से सोचो, आपके पास 50 क्वेश्चन है, आपको 200 नंबर का पेपर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपको टॉप करना है तो क्या आपको ओनली 30 क्वेश्चन ही करने हैं? ठीक है, तो मतलब यहाँ से निकल के एक चीज आ रही है कि यार हमेशा जो टॉपर है वो 120 मार्क्स पे डट जाता है, इसका मतलब एक पेपर में कुछ बात तो होगी कि 20 जो क्वेश्चन है बंदा या तो कर नहीं पा रहा है या फिर वो गलत करके आ रहा है। तो यहीं से मेन स्टडीज यहीं से निकलता है। हम सब गलती क्या करते हैं, हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करते हैं कि हाँ यार 50 लेवल ये है, हमको ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है, और हमको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 50 नहीं सोचेगा तो 40 को सोचेगा। एक बात सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो हर साल बच्चा टॉपर के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन से ज्यादा उसके सही नहीं जा रहे हैं, यदि वो करके भी आ रहा है तो माइनस मार्किंग में जा रहा है, तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो क्वेश्चन को घुमा रहा है, मतलब क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि इजी है, पर वो इजी है नहीं, आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टास्क क्या होना चाहिए, आपका ऑन टारगेट ही ये होना चाहिए कि 2 टारगेट यहाँ से सेट कर लेते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लाइक लर्नर होते हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, उनको एक बार नोटिस कर लेंगे। एंड 2 टाइप के, एक जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पे ग्रिप बना के काम करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। तो सपोज यदि आप 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर 30 क्वेश्चन में 30 करके आया तो जरूरी तो है नहीं कि 30 सही हो जाए, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। यदि कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन किया होगा तो वो टाइप का बच्चा क्या कहता है, सर मैं 30 करके आया हूँ, तो चांसेस है कि 28 तो सही होंगे, इतना कॉन्फिडेंस होता है। आपको इस पेपर में वही चाहिए, आपको इस पेपर में वही चाहिए। पर ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि यदि सपोज मैं 40 क्वेश्चन करके आ गया, ठीक है, और आप उसमें से 30 सही कराए, आप जान तो देंगे ना यहाँ पे क्या चीज हो रही है। यदि आप 30 सही कराए तो 30 सही क्या है, इसका मतलब क्या है 120, और 10 क्वेश्चन आपके गलत चले गए तो आपका 110 बना। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने 40 क्वेश्चन किए और आपने झंडे गाड़ दिए, आप तो टॉपर ही नहीं बने ना, 110 पढ़ रहा है, राइट। आपका मेन टास्क क्या है, आपका मेन टास्क है कि क्वेश्चन ज्यादा करना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्वेश्चन करेक्ट करना इज द सॉल्यूशन। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे इस बंदे ने 30 क्वेश्चन किए, 120, 2 क्वेश्चन गलत गए, कितना बन गया, आपसे ज्यादा बन गया। बट आप तो कह रहे हो कि सॉरी थोड़ा सा मेरे को खांसी हो रखा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो आप क्या कह रहे हो कि सर मैंने 30, तो मेन यहाँ से मैसेज क्या जाए, आपको मैसेज पे नहीं 118 ही बनेगा, 2 क्वेश्चन गलत गए तो 2 ही नंबर तो कम होगा। अच्छा आप ये कह रहे हो कि अच्छा वो 8 नंबर भी कम होगा, राइट, ओके ठीक है, तो ऊपर तो क्या करा तो मैंने, ओके ठीक है, ऊपर 10 क्वेश्चन पहले ही हटा दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला, यदि आप 40 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, इसमें से 30 सही होता है, तो आपका क्या हो गया 120 माइनस 10 विच इज 110, ओके। एंड जब आप 30 क्वेश्चन करते हो उसमें से आपके यदि 2 गलत हो जाते हैं, तो आप कह रहे हो कि 228 सही है, इसका 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32 2 एंड 3 4 3 8 और 10 112, ठीक है। एंड इसमें से 2 जो सब्ट्रैक्ट करना है वो भी करोगे, तो मोरल ऑफ द स्टोरी 110 यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज ये है कि आप 40 क्वेश्चन करने के लिए जितने टॉपिक पढ़ रहे हो ना, मतलब 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, पर जो बंदा ये 30 क्वेश्चन कर रहा है उसको तो कम पढ़ने पड़ेंगे ना, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, तो द मैसेज फ्रॉम दिस इज कि जो आप टॉपिक भले ही कम पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि उनके जो क्वेश्चन है वो आपसे छूट ना पाए। द मैसेज इज क्लियर, आई होप यू गॉट इट।
द मैसेज इज, आप नीचे वाला बंदा ओनली 30 क्वेश्चन कर रहा है, मतलब 30 क्वेश्चन करके भी वो 110 बना पा रहा है, तो मतलब क्या है कि मैसेज क्लियर कि आपको जो पढ़ना है वो सिलेक्टिव पढ़ना है, और जितना पढ़ना है उसको कमांड करना करना कोई मतलब नहीं कि आप पढ़ के सब जा रहे हो, कर पा ही रहे हो, करके भी जा रहे हो तो वो गलत चला जा रहा है। अभी जो यदि आप कहते हैं कि बंदा 40 क्वेश्चन करके आया है और 10 गलत करा है, तो कोई सेंस नहीं इस बात का कि आप 40 करके खुश है, कोई मतलब नहीं। ओके, तो अब आपको कैसे और किन टॉपिक पे आपको, अब यही ये मैसेज तो आपको मिल गया, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये बात तो मेरे को समझ आ गई कि हाँ मेरे को 30 ही करने, मतलब इतना नहीं फड़फड़ाना है कि हाँ यार 50 पे फोकस करना है, पर सर आप 30 जो करने वो कैसे सिलेक्ट करो, आइए अब उसके बाद। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत एक एक टॉपिक को समझाऊंगा मैं। देखिए, जब आप डीयू से एमएससी करने का सोचते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीयू में एमएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट नेसेसरी है। मतलब जब आप डीयू से एमएससी करने तो जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि डीयू की स्पेशलाइजेशन किसमें है, तो सबसे पहले डीयू की स्पेशलाइजेशन है रियल में। आप पहले सेमेस्टर में मिलोगे मेजर थ्योरी सबसे पहले। ठीक है, डीयू की स्पेशलाइजेशन है फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस के मेजर थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, आप जो मेजर, मैं अभी ये थोड़े से डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्ड है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अभी से सुन लो, बढ़िया है, एमएससी में जाके सुनना है, कुछ किसी के लिए नया आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, मेजर थ्योरी। ठीक है, तो मेजर थ्योरी को आप डीयू एमएससी का फर्स्ट सेम में पढ़ने वाले हो, तो जब उसका पढ़ने जा रहे हो तो वो चाहते हैं कि आपका रियल का बहुत अच्छा सा बेसिक हो। ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में आप पढ़ते हो लीनियर अलजेब्रा का एक्सटेंशन, तो वो चाहते हैं कि आपसे लीनियर भी हो। अब ध्यान से समझते हैं ना ये चीजें। अब थर्ड, जब आप वहां पे डिफरेंशियल है, हर सेमेस्टर में डिफरेंशियल है, तो वो चाहते हैं कि आप ओडी पीडी को आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो वहां रिंग थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है, तो वो चाहते हैं कि आपके पास आरटी भी रहना चाहिए और ग्रुप थ्योरी भी रहना चाहिए। ग्रुप थ्योरी आपको ग्रुप थ्योरी तो है नहीं, बेसिकली ग्रुप थ्योरी जो आप जो पढ़ते हो, अभी आप पढ़ रहे हो ग्रुप्स वगैरह, तो यही का आप यूज करके कम्यूटेटिव अलजेब्रा, ठीक है, फाइनाइट रिंग, ये सब पढ़ोगे। तो ठीक है, ये एमएससी में है, तो ग्रुप थ्योरी का तो बहुत ज्यादा यूज, तो वो आपसे चाहते हैं कि रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी आपके पास आर भी, मतलब आर फॉर रिंग थ्योरी, जी फॉर ग्रुप। ठीक है, या कुछ लोग इसको आरटी और जीटी भी कहते हैं, तो वो भी आप कह सकते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो अब सर ये टॉपिक तो रियल हो गया, लीनियर हो गया, आरटी हो गया, जीटी हो गया, ओडी हो गया, पीटी, और कौन से टॉपिक है। अब मैं अब नीचे कुछ लिख रहा हूँ, एनए, बहुत सारे लोग एनए पढ़ के जाते हैं, तो मैं सबसे सजेस्ट करूंगा एनए पढ़ने की कोई नीड नहीं है। एनए आपको जब एमएससी में आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे सारे जो रूल्स हैं वो दोबारा सब पढ़ाए जाएंगे, उस पर आपको वर्क करने की कोई नीड नहीं है। उसका मेन रीजन है, यदि आप एनए पढ़ने जाओगे आपको ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा एक आएगा, ज्यादा दो आएगा, और अभी आप ऊपर क्या सोच के आए हो कि आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो छोड़ने हैं, तो अभी तो आपने केवल 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए ना। ठीक है, अब कभी कभी मैट्रिक स्पेस आता है, ध्यान समझना, मैट्रिक स्पेस का ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में रख लेता हूँ। बहुत सारे लोग मैट्रिक स्पेस में फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि मैट्रिक स्पेस थोड़ा सा ट्रिपिकल इतना आता है। मैट्रिक स्पेस पढ़ पाना इज नॉट ए सॉल्यूशन, कि मैं आप मैट्रिक स्पेस पढ़ लो, आप कराओ, आप देखो उनके क्वेश्चन अटेम्प्टेबल भी नहीं हो पाता है डीयू के एग्जाम मैट्रिक स्पेस का, ऐसे क्वेश्चन देता है। उसका मेन रीजन है कि उनके एमएससी कोर्स में जब आप लास्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आपको मैट्रिक स्पेस का यूज पड़ेगा। तो आप एक खुद सोचो कि अभी अभी आपको जरूरत तो नहीं है ना, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ना आपको सेकंड सेमेस्टर में, बट जब आप फर्स्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप एक मिनट, तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो मैट्रिक स्पेस रिलेट करता है, आप रियल पढ़ोगे, मतलब मेजर थ्योरी पढ़ोगे, उसमें भी आपको मैट्रिक स्पेस का पूरा आइडिया दिया जाएगा। जब आप फंक्शनल पढ़ने जा रहे होगे उसमें भी मैट्रिक स्पेस यूज कर रहे होंगे, तो मैट्रिक स्पेस एक काइंड ऑफ डिफरेंशियल में भी आप मैट्रिक स्पेस यूज कर रहे होंगे, ऐसा रहता है एमएससी में। ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस कुछ ज्यादा
जनरली एमएससी में है नहीं, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। आपको एमएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कुछ इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन रहेंगे, क्या ये मैट्रिक्स को कर रहा है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वो खुद बताते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि मैट्रिक्स पे आप इतना टाइम ना दें। अब टाइम मैट्रिक्स पे देना है सर कि नहीं देना है? देना है, तो किस चीज पे देना है वो देख लो। मैट्रिक्स पे पहले हम थोड़ा बहुत टॉपिक कवर कर रहे हैं जिन पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना, जिन पे ज्यादा करना उनको थोड़ा बाद में। ओके, स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से समझिएगा। एनए को तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा छोड़ दो, उससे कोई लेना देना रखो नहीं, उसको भूल जाओ कि वो कोई सब्जेक्ट है जो डी में आता है। एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना हमें कुछ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मैट्रिक स्पेस में केवल टॉपोलॉजिकल चीजें पढ़ो। अब टॉपोलॉजिकल चीजें क्या होती है सर? क्लोज सेट क्या होता है? सब कुछ रियल एनालिसिस सब लोग पढ़ के जा रहे हो, सब लोग पढ़ के जा रहे हो ना, क्लोज सेट, ओपन सेट, कॉम्पैक्ट सेट। आपको क्या करना है, उसको हायर स्पेस पे पढ़ लो बस। बॉल मैट्रिक फील्ड में क्या होता है, सिंपली बॉल के रूप में पढ़ाते हैं बस, उसको बस क्लोज ओपन 4 चीजें 5 चीजें बता रहा हूँ, इनको पढ़ लो। डीयू में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओगे, जो एक 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें से आप 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, लिख के देता हूँ, ठीक है। क्लोज सेट, ओपन सेट, और यहाँ पे कर लो कॉम्पैक्ट सेट। इनके ऊपर कुछ जो अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है हम लोग भी कराएंगे। डी सीरीज बताता हूँ क्या है डी सीरीज, उसमें भी हम लोग बताएंगे कैसे हम लोगों ने डिजाइन किया है। क्लोज सेट कर लो, ओपन सेट कर लो, कॉम्पैक्ट कर लो, कनेक्टेड कर लो, ठीक है। और ये 4 के अलावा यदि आप चाहो कॉन्वेक्स करना चाहो तो कॉन्वेक्स। इन 5 के अलावा आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। आप उठा के देख लो पीवाईक्यू, इस पे एक में क्वेश्चन आया हुआ है एमएससी मैट्रिक्स से, यदि नहीं दिखाया तो भी कोई दिक्कत, उस पर टाइम मत दो। मैट्रिक्स स्पेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम चाहिए, उसको टाइम चाहिए, उसको एनालिसिस के लिए टाइम चाहिए। वो एक ऐसा नहीं है कि कुछ क्लिक उठाई और हो गया, नहीं होगा, ठीक है। तो यदि आप फंसना चाहते हैं तो उसमें चाहिए। या फिर दूसरा रीजन, जब आपका सब चीज तैयार है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं यार अब तो मतलब आप प्रॉपर टाइप के बच्चे हैं, तो फिर जाइए। आप अपनी रैंक और अच्छा इंक्रीज करना चाहते हैं, आप 140 नंबर लाना चाहते हैं तो जाइए, ठीक है। वरना 120 तो आपको अदर सब्जेक्ट से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए ये दोनों टॉपिक को तो कवर कर दिया। अभी हमारे आते हैं स्पेशल ऊपर वाले टॉपिक। सबसे पहले उठाते हैं ओडीपीडी। ओके, ओडीपीडी में आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। देखो, जो गलती आप यूईटी में कर आए हैं वो गलतियां मत दोहराइएगा, तो बहुत ध्यान से चीज को समझिएगा, ठीक है। Someone is saying my voice is cracking. Is और किसी की भी साथ हो रहा है क्या? ओ ओके ओके, वेट, आपको पहले बताना चाहिए था। ओके, मैं 2 मीटिंग से ज्वाइन था, एंड आई रिक्वेस्ट टू राहुल सर प्लीज, जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको आप ज्वाइन करते रहिएगा। अभी मेरा वॉइस सही आ रहा है? प्लीज अभी एक क्लियर कर दीजिए, मेरा वॉइस सही आ पा रहा है आप सभी के पास? जी सर। ओके ओके, और कोई एनी अदर? अब तो ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है। राहुल सर, आर यू इन द कॉल? Yes, continue. ठीक, ओके ओके ओके, चलिए। अभी नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा इशू होता है तो आप क्योंकि मेरे को कमेंट एक्चुअल में दिख नहीं रहे हैं अभी, तो आप माइक ऑन करके प्लीज कामली कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आप सबसे पहले, आपको मैंने ये बताया कि आपको एनए पे क्या करना चाहिए, फोकस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपको एमएस को कितना टाइम देना चाहिए, इसका कितना वेटेज है, क्या आप इससे कितना फायदा आप ले सकते हैं। सिंपल, यदि आप ये 4 टॉपिक टॉपोलॉजी सेक्शन देख सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस का, एक क्वेश्चन बन जाएगा, 4 नंबर पक्के, इससे
ज्यादा मुझे नहीं लगता इसको देखने की जरूरत है, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी देखें जब आपके ओवरऑल टॉपिक है वो क्लियर है। अभी चलते हैं ओडीपीडी पे। देखो ओडीपीडी पे भी हम क्वेश्चन छोड़ेंगे। सबसे पहले ओडी में जो डीयू है वो थोड़ा ज्यादा ही मांग करता है, मतलब ये आपसे सिंपल जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री है, ये सब तो आता ही है। जितना सीयूईटी में आता उतना तो आप पढ़ के जाओ, वो मैं मना नहीं कर रहा, बट डीयू में कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है। जैसे ग्रीन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। स्टर्न लिवोली पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा इन तीनों पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करने से मत करो, ठीक है। ग्रीन फंक्शन को तो देखो काउंटर एग्जांपल से नहीं किया, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन के लिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। ग्रीन फंक्शन एक टाइप का पैटर्न है, एक दो क्वेश्चन देखोगे आता है कि कुछ नहीं हो, ठीक है। बट मैं कहूंगा कि 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और स्टैंडर्ड लेवल की जो प्रॉब्लम उनको आप काउंटर एग्जांपल से देखो। जब आप डीयू सीरीज कर रहे होंगे, अच्छा वॉइस ब्रेक कर रहा है, okay wait, I'm checking my internet. Internet is good, so why is this breaking? अभी क्लियर है? Sorry for interruption. Internet is good, मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छा दिखा रहा है। हेलो, सुनाई दे रहा है? अच्छा ओके, ठीक है। आप लोग कमेंट किए नहीं तो मैं शॉक्ड हो गया बेटा, मेरा वॉइस भी नहीं जा रहा है। ओके ओके, चलिए। मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मैं डबल वर्क कर रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट की स्क्रीन कर रहा हूँ, तो मे बी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अभी मैं थोड़ा कम लिखूंगा, आप समझिए, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब आप ग्रीन फंक्शन, आपके 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये आपको क्लियर कीप इन माइंड। 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है आपका, ग्रीन फंक्शन एक्स्ट्रा है, 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स्ट्रा है, एंड थर्ड स्टैंडर्ड वैल्यू प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, आपको ग्रीन फंक्शन पढ़ लेना है यदि आपको वो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहते हो, वरना स्टिल आप उसको रहने दे सकते हो। उसका क्या दिक्कत है, ग्रीन फंक्शन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। यदि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो मे बी आपके 5 मिनट ले ले, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 घंटे के पेपर में 5 मिनट एक क्वेश्चन को दे, नहीं कर सकते। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री, कॉची आयलर, ठीक है, आपका एग्जैक्ट इक्वेशन सबको चार्ट डालना है, मतलब एकदम सफा कर कर दो कि उससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आओ 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब ये दोनों को आपको करना कैसे है? सर द वॉइस इज नॉट क्लियर, स्टिल एन इशू। और किसी के भी साथ हो रहा है? सर आप फिर सुनाई दे रहा है। ये यस सर के बाद लिख दिया करो कि वॉइस के प्रॉब्लम है या सही है। अभी ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम है, अभी ठीक है? हेलो हेलो, ठीक है, सही है, ठीक। स्पीड भी ठीक आ रहा है, ऐसा नहीं है स्पीड ठीक नहीं, स्पीड ठीक चल रहा है। ओके सर, अच्छा ओके, थोड़ा सा आदत है ना, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो हो जाता है, मतलब बन जाता है फॉर्मेशन। ओके, कोई नहीं, आदत डली हुई है। अभी आप भी जाओगे ना एमएससी करना है तो आपको भी हो जाएगा। हाँ हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ अभिनव। अभिनव दैट्स माय पॉइंट, कि यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि स्टर्न लिवोल्यू को जनरल आप अपनी तरफ से कोई, जैसे स्टर्न लिवोल्यू क्या कहता है, कोई एक फॉर्मेशन बन रहा है, वो आपको कंडीशन देगा, अपनी तरफ से एक मान लो, ठीक है। कुछ स्पेशल मेथड याद मत करो, उसको सीखो मत, वो लंबा जाएगा। आप अपनी तरफ से उसको निकल ट्राई करो, दैट इज द मेथड, ठीक है।
आप लंबा जाओ, लंबा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, वो एक अच्छी बात है कि आपको पता है, बट अपने तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन की कोशिश करो, वो सबसे बेस्ट है। हम डीयू सीरीज जब कर रहे होंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि हाउ आई कॉन्ट्राडिक्ट 3 ऑफ द ऑप्शन। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप 4 ऑप्शन में से सही दे दो, आपको सबसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसा पेपर में सबसे सिंपल है कि 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो, सिंपल, ठीक है। तो पहली चीज क्या, ग्रीन्स फंक्शन को टाइम मिले तो देखना, वरना मत देखना, ठीक है। डी सीरीज के बारे में आरती अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 5-10 मिनट बस स्ट्रेटेजी की एक है, खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम डी सीरीज को स्ट्रेटेजी के पॉइंट से पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, डी सीरीज कैसे चले, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन को आपको लास्ट में टाइम यदि है आपके पास तो देना है, वरना नहीं देना है, सेकंड। तो 2 पॉइंट वैल्यू प्रॉब्लम और स्टैंडर्ड वैल्यू को आपको कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट चीज क्या, अभी आपके पास आ जाता है पीडी। पीडी में आपको कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं, जो इस टाइप के होते हैं, आर एफ माइनस टी स्क्वायर वाले होते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि पैराबोलिक या इलिप्टिकल है, ठीक है, इस टाइप वाले। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हमको पीडी में, ध्यान समझना, हमको पीडी में एक तो कोई जो आप कहते हैं, उसके बाद जो आपका शार्पिट मेथड है वो, ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह का वो सब आना चाहिए, ओके। उसके बाद जो सेकंड चीज पढ़नी है वो ये जो एक बहुत सिंपल, आपने पीवाईक्यू जो उठा के देखते होंगे, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल होगा, हाइड्रोलिक होगा या क्या होगा, इस टाइप का। अब क्या छोड़ना है, छोड़ना वाला ध्यान से, क्या चीज छोड़ना है कि वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, तीनों को छोड़ दो। मैं जानता हूं इससे क्वेश्चन आया है, पर ये क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि वो आपका टाइम वेस्ट कराए, और कुछ नहीं है। आप इसका एक भी क्वेश्चन आप आया हुआ है, इसके लिए कितना पढ़ोगे, हर तरीके की वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे, कोई सेंस नहीं बनता है कि आप उसके लिए 50 तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कितना टाइम वेस्ट है, कितना टाइम वेस्ट है। हाँ, ये बात है कि आगे जाके एमएससी में आपको ये यूजफुल रहेगा, तो ये एक तरीके का, ओके। तो मैं जानता हूं कि आगे जाके तो वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, आगे जाके हेल्पफुल रहने वाला है, बट आगे जाके भी आप सीख सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक, बट करना क्या है आपको, आपको अभी नहीं पढ़ना और ना ही इसको क्वेश्चन करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का मतलब है कि आपका टाइम जाएगा। क्या टाइम जाएगा, आपका एक क्वेश्चन 5 से 10 मिनट में होगा, लिख के ले लीजिए, कोई बच्चा इससे जल्दी कर पाए बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि वो जल्दी कर पा रहा है। नहीं एफोर्ड कर सकते अब इतना टाइम, तो हम फालतू क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, कीप इन माइंड। तो आपको इसमें ओडी में, सॉरी पीडी में आपको क्या छोड़ना है, पीडी में आपको छोड़ना है वेव, हीट और लाप्लास, तीनों छोड़ दो, कितने भी वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ये सब इक्वेशन आप अपने एमएससी में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसको आप उधर ही पढ़ना, आराम से टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उधर आपको बहुत सारे मेथड्स भी बताए जाएंगे, तो वो आसान होते हैं। अभी आप घिसे लगे रहोगे लाइन तार, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। चले, हमने ओडी देख लिया, हमने पीडी देख लिया, अब आप ध्यान से देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन छोड़ने का बना दिया प्लान। सबसे पहले एनए में 1 से 2 क्वेश्चन, दूसरी चीज में एमएस में 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और फिर पीडी में 1 से 2 क्वेश्चन हमने छोड़ने का बना लिया, तो 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में हम छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास, ध्यान से, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आ रहा हूँ अभिनव, रिंग थ्योरी पे आ रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्यों वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रियल, आपने देखा होगा, मैं लिखूंगा नहीं वरना वॉइस थोड़ा ब्रेक होगा, आप थोड़ा समझने का ट्राई करना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिखूंगा। रियल एनालिसिस में ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और इस बात का मैं गारंटी देता हूँ आपको,
आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, 10 से 15 क्वेश्चन। और सर ऐसे में तो 20 क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। होगा, वेट। रियल में आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछने का पूरा आशंका है। ऐसा नहीं होगा सीयूईटी की तरह कि उसमें 10 क्वेश्चन जैसा आप लोग बता रहे हैं तो बहुत कम क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें आराम से रियल अच्छा खासा पूछा जाएगा। पर दिक्कत यह है रियल में सबसे ज्यादा ऐसा रीजन टाइप के क्वेश्चन, तो हम उसको अटेम्प्ट पढ़ के पूरा जाते करेंगे, वो दिक्कत है। जैसे आपने भी सीयूईटी में फील किया होगा कि स्टेटमेंट भी पता है करेक्ट है, रीजन भी पता है करेक्ट है, अब ये कैसे पता लगाऊं कि ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का, ये सबसे बड़ा इशू है। तो मैं एक दो बच्चों से भी बात किया हूँ, ठीक है, जो हमारे पेड कैंडिडेट है, बात हो जाता है मेरा, तो उन्होंने भी बताया सर प्रॉब्लम यही होता है। और सही बात भी है कि आपको दोनों चीजें पता है, उस टाइम बहुत दिक्कत होती है, बहुत दुख होता है कि यार दोनों चीज पता है बट क्वेश्चन तो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ और वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़ लिए हो ना उनसे खुद क्वेश्चन बनाओ, क्या इंटरलिंक बैठाओ, कैसे बैठा सकते हो। हम डीयू सीरीज में इसी पे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है देख लेते हैं। किसी बच्चे ने कमेंट किया सर थोड़ा आरसी कंप्लीट टेस्ट का बता दो ना, कैसे अटेंड करें, कहाँ से पढ़ें। हाँ अभी बता रहे हैं, थोड़ा पूरा रियल समझा रहे हैं, ध्यान से। ठीक है, रियल में जो है एक देखो, एक आता है सादा टाइप के क्वेश्चन जो 4-5 6-7 रहते हैं, वो तो आपको करना, ठीक है। एक आता है असर्शन रीजन, ठीक है, उसको कैसे करना है वो ध्यान से समझना है। उसको करने के लिए आपको जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखा है उससे रिलेशन बनाने हैं। मतलब अब रिलेशन किस टाइप के बनाने हैं, इधर सपोज मैं एक थ्योरम दे देता हूँ एलएमबीटी, मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एलएमबीटी के जितने रिजल्ट्स है ना, एलएमबीटी आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन, जैसे एलएमबीटी अभी मैं पूछ लूं, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें जैसे एफ डिक्रीजिंग है, तो जो ये एफ डिक्रीजिंग का एक स्टेटमेंट बनता है ना कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज लेस देन करके, तो क्या एलएमबीटी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? तो मैं भी इसका वेट नहीं करूंगा कि आप लोग क्या जवाब दोगे। हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ना हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों को पता हो कि जो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है एलएमबीटी से ये आप कह पाते हैं कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव है लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो ये क्यों नहीं पता? आपने रिजल्ट तो पढ़ लिए, आपने ये नहीं चाहा कि वो कैसे आया। तो रियल पे आपको यही काम करना है। अब क्या काम करना है? आपने पूरी रियल पढ़ रखी है, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि ऐसा हो सकता है। आपको यदि जिसका भी ये नहीं पता वो जाके करना कैसे, देखो कुछ टॉपिक आप लिख लीजिए, किस किस पे वर्क करना है आपको लिख लिए, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहा था कि एक असर्शन था कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बहुत सिंपल सा सीक्वेंस था, हर बच्चा जानता होगा, 1/n सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। नीचे था रीजन में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन डिटेल लिखी हुई थी। अब वो पूछ रहा था क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप सभी जानते हैं, जो भी अच्छे से पढ़े होंगे, कि आर्किमिडियन का जो थर्ड प्रॉपर्टी, अगर स्टेटमेंट तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, अब पता नहीं मैं थर्ड मानता हूँ, आप क्या, जो 1/n करके होती है, उससे डायरेक्ट इंप्लाई करता है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो वो रीजन जो एक्सप्लेनेशन वो करेक्ट है, बट जिसने आर्किमिडियन नहीं पढ़ रखी है वो कर नहीं पाएगा वो क्वेश्चन। बट आपको पता है ये आर्किमिडियन है, बट आपने ये नहीं पढ़ रखा ना कि आर्किमिडियन का भी रोल होता है सीक्वेंस में, आपको नहीं पता है, तो वो इंप्लाई करता है। तो इसको करेक्ट वे क्या है, कैसे हम मतलब कर पाएंगे, असर्शन रीजन को कैसे तोड़ पाएंगे। तो करेक्ट वे यही है कि आप सबसे पहले आर्किमिडियन का पकड़ बनाओ कि उसका कहाँ से वो कनेक्ट करता है। दूसरा चीज, आर्किमिडियन के बाद आ जाओ टॉपोलॉजी पे। टॉपोलॉजी को इतना चार्ट डालो ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस। अब आपको सबसे पहली चीज आर्किमिडियन से सीक्वेंस में जो रिलेशन है सब आपको थोड़े देखने हैं कि क्यों ये रिलेट कर रहा है, क्या रीजन है। मतलब बेसिकली मीनिंग इज दैट कि जो मेन रीजन है ना कि ये चीज हो
करो। फिर आ जाओ आप कि सीक्वेंस में बेसिकली जो जैसे सीक्वेंस में कोची है, आपने पढ़े हुए कोची के बहुत सारे हैं, कोची कंडेंसेशन है, कोची एनएस रूट है, ठीक है, और भी है। कोची के 25 समझो क्या एक दूसरे में रिलेशन है, क्या पता इसी से दे दे वो कि इससे कन्वर्जेंट है, इससे नहीं होगा, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी सबकी है। तो ट्राई कैसे होगा ये, आप बनाओगे कैसे? जैसे मैं सोच पा रहा हूँ, आप खुद सोचो, क्या यार जो आप पढ़ो उसमें सोचो यार इसका रिलेशन कहाँ कहाँ से कर सकता है। जैसे कोई फंक्शन है, मॉडुलस, मॉड फंक्शन है, मॉड एक्स, क्या होगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो एक फंक्शन है बस, बट अब कनेक्शन बैठाने की बात आए, कॉन्टिन्यूटी भी बता सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे ले जा सकते हैं, रीमान बता सकते हैं, कितनी चीजें हो गई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज हम कह रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, तब आप रियल को कमांड में ला सकते हैं और वही एक पॉसिबल। तो जो टाइम मैंने कहा कि पीडी मत पढ़ो, एमएस मत पढ़ो, आपको एनए मत पढ़ो, वो जो टाइम बच रहा है वो दो आप रियल पे। रियल आपकी जान है, सच बता रहा हूँ। यदि आप 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन भी करना चाहते हैं ना, अब देखो डिटेल्स देख लो एक बार। जो बंदा कोई भी स्टूडेंट ये कह रहा है सर इतना आपने एक्सप्लेन किया, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और वो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 नंबर बनता है, जो टॉपर का 50% है। मतलब यदि आप रियल पढ़ के जा रहे हैं तो टॉप करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स यही देता है, इसीलिए मैं इतनी देर इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, करने का तरीका बता दिया। अब यदि आप एक कर पाते हैं, और ड्यू सीरीज हम लोग ला रहे हैं, ड्यू सीरीज में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एसर्शन रीजन के। बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बार बार ड्यू सीरीज को कह रहा हूँ। ड्यू सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज एसर्शन रीजन या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराने वाले हैं, और जो बिल्कुल फ्री रहेगा, लाइव चलेगा, ठीक है। उसको आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप या कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी मीटिंग की, और आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको आइडिया नए नए क्रिएटिव क्या क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है पेपर में, मतलब जब आप पेपर में बैठे हो तो आपको कुछ नया ना लगे, ठीक है। और ये चीज हमने बिल्कुल फ्री रखी है सबके लिए, तो कोई भी आके उसे ले सकता है क्लास को और अपना पढ़ाई कर सकता है हमारे साथ, ठीक है। उसमें हम लोग टाइम टू टाइम ये भी बताए जाएंगे कि यदि हमें कुछ लगेगा हाँ यार इस बार ऐसा भी हो सकता है तो वो भी रहेगा। शेड्यूल यह है कि शाम को 7 सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ऑनलाइन सर, यस सर ऑनलाइन ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस होगी क्या? हाँ, ऐसे ऑनलाइन का क्लास है, ठीक है। यदि कुछ हम लोग बदलना चाहेंगे कि रिकॉर्डेड रखना चाहेंगे तो आपको नोटिफाई कर देंगे, बट अभी ऑनलाइन ही रखेंगे, ठीक है। और रियल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, लीनियर, सब कुछ हम लोग लेंगे, ओके। क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल क्रिएटिव होंगे, नए होंगे, हो सकता है कुछ पीवाईक्यू के तहत के हो, कैसे बन सकता है, ठीक है। और नई नई चीजें उसमें देखेंगे, ओके। तो सबके लिए ऑल ऑफ फ्री है। क्या रहेगा? टाइम आपका 7 रहने वाला है, 7 PM पर डे यही सही रहेगा, ये तो डिस्कशन हो रहा है। यस यस, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ड्यू सीरीज है और ये सबके लिए है, ठीक है। जैसे आप उसके अपने जो स्ट्रॉन्ग है, और बेसिकली हम जो क्वेश्चन बना के लाएंगे वो आप लोगों से ही करवाएंगे कि आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि ड्यू सीरीज का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप लोगों को करेक्ट करना जो आपकी थिंकिंग है। नहीं यार ये तो यही लग रहा है, यही सही है, तो जनरली नहीं कि जो लग रहा है वही सही हो, मेन इंपॉर्टेंट जो दिखता है वो होता नहीं है, समझ रहे हो वो चीज। तो रियल एनालिसिस सबसे ज्यादा वेटेज क्या आता है, तो आपको पकड़ जो है वो आपको रियल पे करना है। अब आता है लीनियर पे। लीनियर एक अच्छा खासा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको समझ आ गया तो वो उससे बहुत अच्छा हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक रियल को समझ पाए। रियल को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है लीनियर, ठीक है। लीनियर को 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। आप डिटेल्स देखोगे तो 40 मार्क्स करीब आप देख सकते हो, 30 से 40 के बीच में पड़ेगा या 35 से 40 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे पुटअप करना है ध्यान से। रियल देखो लीनियर में ज्यादा बड़ा कोई नहीं आता है, ठीक है। और
क्वेश्चन ज्यादा बड़ा बनता नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, पर दिक्कत ये है कि लीनियर बहुत बड़ा है, तो आपको उस पर कमांड भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। लीनियर में हर चीज पॉसिबिलिटी है, आप फंसा भी सकता है कॉन्ट्रडिक्शन के एग्जांपल्स में भी, और स्टेटमेंट ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रियल। लीनियर के स्टेटमेंट ज्यादा, जहां आप डायगोनलिटी पे जाते हैं बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बढ़ जाता है, चीजें बढ़ जाती हैं, तो इस पे कमांड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो जो हम टाइम ऊपर बचा रहे थे वहां पे इन्हें इससे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने में क्या चीज आपको दिख रही है कि जैसे आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी कर लेते हो, और यहाँ से आप, मैं कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से सपोज आप 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 3 नहीं भी कर पाते, छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ से आप 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट, 10 आ रहे हैं, 7 कर लो, चलो 7 भी कर लेते हो, तो 12 7 19, ठीक है, 12 7 19 हो पा रहा है, ये आपका 80 -4 विच इज 76 मार्क्स बन पा रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो 76 मार्क्स में डीयू में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, तो मतलब 2 टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लो तो कॉलेज तो आपका पक्का है नॉर्थ कैंपस में। टॉपर टॉपर की बात अलग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ने से ही आपको कॉलेज की गारंटी मिल जा रही है। 76 और 70 80 मार्क्स के अराउंड आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा आराम से डीयू में। ओके, तो मेन चीज आपको करना क्या है, द होल थिंग इज, आपको 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रियल और उसके बाद है आपका लीनियर, इन दोनों पे सबसे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, और इसके लिए ड्यू सीरीज में भी हम लोग ज्यादा टाइम इसी पे देंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठीक है। अब आता है बोनस पॉइंट। अब बोनस पॉइंट क्या है सर? बोनस पॉइंट होता है बहुत थ्योरी नहीं थ्योरी, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी होती है, बोनस होता है, बट बच्चे पता नहीं क्यों एकदम फंस जाते हैं। तो बोनस पॉइंट पे आते हैं, बोनस पॉइंट होता है आपका ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी, ठीक है, इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करनी होती। देखो रिंग थ्योरी के ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आता है, कोई एक बच्चा कह रहा था कि सर उसने छुआ भी नहीं है, ठीक है, सर ऐसा मत करिए, ठीक है, बहुत ये बोनस है एक तरीके का। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है ग्रुप थ्योरी में, तो दोनों को मिला के देखा जाए तो 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यदि आप ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी पे बात कर रहे हो ना, तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, जब आप 2 टॉपिक देखते हो, ग्रुप थ्योरी क्या है, रिंग थ्योरी क्या है, देखिए ग्रुप थ्योरी जो आप सीयूईटी में पढ़ के आ रहे हो, यस सर टच भी नहीं हुआ है अभी, ओके ओके, टेस्ट डिस्कशन कब करेंगे, ओके अभी देता हूँ, सबके आंसर देता हूँ। ग्रुप थ्योरी में आपको जितना आपने सीयूईटी में पढ़ा है ना, उतना आप पढ़ जाइए बहुत है, ठीक है। रिंग थ्योरी क्या है? रिंग थ्योरी में आपको नॉर्मल चीजें पढ़नी है, लिख लीजिए। सबसे पहले आपको रिंग, सब रिंग, ये सब का आइडिया होना चाहिए, आइडल क्या है, फील्ड क्या है, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फील्ड थ्योरी भी आती है, ये सब पता होना चाहिए। प्राइम आइडल, मैक्सिमल आइडल, ठीक है, प्रॉपर आइडल, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे चीजें इरिड्यूसिबिलिटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या फिर जो आरटी में पूछा जाता है ना कि रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। आप लिख के ले लीजिए, जितने अभी तक पूछे गए हैं आरटी में ऐसे क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड है। जब हम आपको डीयू सीरीज में आरटी डिस्कस कर रहे होंगे तो बताएंगे कि ये सिंपली फॉर्मूला से निकल आता है, ठीक है, कोई वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते कि लाइक कठिन होता है, ठीक है। आराम से सिंपल होता है, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जीटी में बात रही, बहुत प्योर सी क्वेश्चन आते हैं, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, आप पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, पीवाईक्यू में कुछ ज्यादा नहीं। तो जीटी और आरटी मुझे नहीं लगता किसी को इतना ज्यादा परेशान करना चाहिए कि उसमें आप क्वेश्चन छोड़ो। तो मुझे लगता है कि जीटी आरटी को तो आपको फुल्ली करना चाहिए, बट स्टिल हम यदि 2 क्वेश्चन भी ना माने, सपोज 10 इसमें आ रहे हैं, आप 8 भी क्वेश्चन कराते हो तो इससे बोनस, ठीक है, आप 38 भी क्वेश्चन कर पाते हो, 8 तक 8 4 32, इट मीन 30 भी ले लो तो भी आपका बोनस है। 30 मार्क्स इज ए बिग नंबर, और ऊपर आप कितने मार्क्स लगा के आए थे, ध्यान से देखना, ऊपर आप लगा के आए थे 70, यदि आप 30 तो 100 तो क्रॉस हो गया, और 100 क्रॉस करते ही आपको टॉप कॉलेज मिलना स्टार्ट। हर बच्चा 100 पार तो करता नहीं है, 90 करते रहते हैं ज्यादातर बच्चों के, ठीक है। तो आपको करना है कौन से टॉपिक को करना है,
ये मेनली आपको स्ट्रेटेजी में समझ आया कि रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, 4 टॉपिक है ओनली। ओडी बोनस है, ओडी के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, 5 से 6 क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन वहां पे भी कर लोगे, समझ आ रहा है। तो ओवरऑल यदि पर्सपेक्टिव देखा जाए, सबसे ज्यादा टाइम आपको किसको देना है, रियल, उसके बाद लीनियर, उसके बाद ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ठीक है। अब तीसरी चीज, हम लोग आप सभी के लिए, ये तो रही स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे करना है। अभी हम आपके क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। यदि आपका अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है जो मैंने अभी कवर नहीं किया है, आप मेरे को बगल में कर कवर कर लेते हैं। और लास्ट में बोल रहा हूँ, लास्ट थिंग क्या, हम लोग आप लोगों के लिए डीयू का फुल एफएलटी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस जो लोग अभी रिकॉर्डेड इसको यूट्यूब पे हमारे देखेंगे, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करिए, अपना नाम डालिए, नंबर डालिए और आप आराम से डीयू का एफएलटी दे सकते हैं। फ्री है, सबके लिए एक एफएलटी हमने फ्री कर दिया है। और जो बच्चे ऐप डाउनलोड करके देना चाहें, बेसिकली मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ऐप डाउनलोड करें, मॉडुलस द लर्निंग ऐप, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं, मॉडुलस द लर्निंग ऐप पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है, जिसमें 30 टेस्ट है और आप लोग डाउनलोड ही नहीं करें, मतलब 800 लोग करीब डाउनलोड करके बैठे हैं और वो लोग दे रहे हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड करिए, किस बात का वेट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा इस चीज पे कि जब आप मॉडल ऑफ द लर्निंग ऐप से आपको फायदा क्या क्या है, यहाँ पे आपको अदर कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप मॉडुलस का ऐप डाउनलोड करते हैं, मॉडुलस द लर्निंग ऐप, उसमें आपको क्या क्या फ्री, पूरा स्टडी मटेरियल आपको फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर में सब फ्री है। उसके बाद 30 प्रैक्टिस टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं, ओके। उसके बाद डीयू का पूरा एफएलटी फ्री दिया जा रहा है। और आपको क्या चाहिए, उसके साथ यदि आपके कोई डाउट होते हैं तो हमने व्हाट्सएप वगैरह या फिर टेलीग्राम पे बना रखा है। हम लोग मेनली व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के डाउट आपस में बातें करते हैं, आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो पूछिए, ठीक है। तो जो भी दिक्कत है, आपको इतना कुछ मिल रहा है। तो यदि आप ओनली एफएलटी देना चाहते हो तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, एफएलटी चालू। यदि आप 30 टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट भी देना चाहते हो, अभी डाउनलोड करो मॉडुलस द लर्निंग ऐप, ओके। इससे ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज का टेस्ट का डिस्कशन करा दीजिए। बिल्कुल, आप लोग पूछिए, आप लोग तो डाउट ग्रुप पे पूछिए, मैंने 2-3 बार बोला है, बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर डिस्कशन मीटिंग में करा देंगे, ठीक है। मैं 1-2 दिन में आप मुझे टाइम दीजिए, हम अरेंज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड दूसरी चीज, यदि आप सभी लोग यदि इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि मॉडुलस की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो अभी ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। मॉडुलस का टेस्ट सीरीज हमने रखा है, ओनली 70 रुपए फीस है उसकी, ठीक है, जिसमें आपको 7 टेस्ट मिलेंगे। उसमें 5 टेस्ट आपको डीयूईसी के एफएलटी मिलने वाले हैं, ओके। एंड आपको 2 टेस्ट यूईसी भी जो डले हुए हैं वो हमने हटाए नहीं है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 7 टेस्ट मात्र 70 रुपए में, समझ रहे हो, मतलब 10 रुपए पड़ रहा है और 10 रुपए को गोलगप्पे खा लेते हो आप सभी ठीक है। तो और टेस्ट आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है खर्चा कर लेते हैं, बट यहाँ पे यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक अच्छी जगह करो। मॉडुलस आपको बहुत कुछ दे रहा है एंड हमारा तो मोटिव भी है कि कम फीस में ज्यादा से ज्यादा आपको जो आउटपुट है वो हम प्रोवाइड कराएं, ओके। तो यदि जो भी स्टूडेंट हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है एफएलटी वाला, आप लोग को सिंपली मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं आपको अभी वो भी कर दूंगा, ठीक है, कैसे आप ले सकते हो। तो उससे पहले हम डाउट ले लेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे, ठीक है। सिंपली आपको मॉडुलस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इसको सेक्शन में जाना है और वहां से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली 70 रुपीज 7 टेस्ट है, 10 रुपीज ईच। यदि आप वास्तव में सीरियस यूईटी के लिए तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, पेड ग्रुप, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, मेनली डिस्कशन चलता रहता है। और आप चाहते हो जैसे हिमांशु या अदर कैंडिडेट चाहते हैं कि वो वीडियो सॉल्यूशन
मतलब डिस्कशन के चाहते हैं मीटिंग में क्वेश्चंस का, तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। एंड दूसरी चीज, आई होप आपको जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उस पर आपको बहुत बारीकी से काम करना है। यदि आप 3 टॉपिक जो स्टार्टिंग के है, रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, आरटी, इन पे भी आप अच्छे से वर्क करते हो तो प्रॉमिस है कि आपका बहुत अच्छा रैंक बनने वाला है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। ड्यू सीरीज जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल परसों से, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते रहिएगा, आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। कमेंट्स पढ़ लेते हैं, यदि आपके कोई भी डाउट है पहले तो मैं देख लेता हूँ कि टॉपिक वाइज टेस्ट है ऐप में। टॉपिक वाइज आपको चाहिए तो ऐप पे नहीं है, हमारा वेबसाइट है, तो वहां पे आपको मिलेगा अभिनव, ठीक है। आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, हम लोग आपको समझाते हैं, ठीक है। ड्यू में हॉस्टल कौन सी रैंक, देखिए ड्यू में हॉस्टल मिलना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। उसमें ड्यू में मार्क्स इज नॉट मैटर, ड्यू में जो मैटर करता है वो करता है कि आप कितनी दूर से हो, तो हॉस्टल इतना आसानी से मिलता नहीं है, ठीक है। सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, रियल लीनियर, बिल्कुल। अगर हम लोग जल्दी डी सीरीज कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर टाइम आइडल मैक्सिमम आइडल सही नहीं समझ आ रहा, अनिल बिल्कुल समझ आएगा, इनका कुछ ट्रिक्स होता है, यदि आप ट्रिक्स पे काम करेंगे थोड़ा इनको तो कम समझ में आता है, बट यदि आप प्रॉपर जाएंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज जाओ तो एक चीज एनालिसिस फील होगा तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, ट्रिक के थ्रू आप निकालोगे तो कम आएगा, ठीक है। कोई भी प्योर मैथमेटिक्स है, आप ट्रिक से मत जाइएगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिएगा उसको, ओके, तब ज्यादा बेटर समझ आता है, फिर ट्रिक तो करता रहता है, ओके। देखिए आज जो भी बच्चा कह रहा था कि सर अभी तक रिंग, आई थिंक कह रहे थे कि रिंग थ्योरी टच नहीं की है, रिंग थ्योरी इज अ बोनस, आप थोड़ा देख लेंगे, आप 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ट्राई करिए कि रिंग थ्योरी को आप टच कर पाए, ओके, तो रिंग थ्योरी टच करें। और हिमांशु आप अभी आई थिंक आप ज्वाइन फिर से हुए, आई थिंक जब मैंने आपका आंसर दिया तो आप नहीं थे, तो आप प्लीज रिपीट पे सुन लीजिएगा, मैंने दोनों क्वेश्चन से आपको आंसर दे दिया, ओके। लाइक अमित आपकी सर यू बेटर है या जेएनयू, विदाउट ए डाउट आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जेएनयू बेटर है, जैसा कि नीचे आंसर दिया गया है, दोनों को आप कंपैरिजन करिए कि कौन सा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो फैकल्टी देखिए, ठीक है, दूसरी चीज फैकल्टी किसका बेटर है। रिसर्च एरिया में देखो, जेएनयू रिसर्च एरिया में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैंने वीडियो में बोला था, अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में तो नहीं किया है, ठीक है। यदि आप अदर सब्जेक्ट में जो उन्होंने कर रखा है उसके तहत पे बोल रहे हो तो ऑब्वियस बात है जेएनयू अच्छा है, बट डीयू भी जितना मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है, यदि आप इतना कहोगे इतना अच्छा नहीं है तो गलत है, डीयू भी अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको डीयू मिलता है, इट्स गुड, ठीक है, इतना ही बुरा नहीं है, बट आप ये कह सकते हो कि डीयू में सीट ज्यादा है, तो होता है ना कि जहाँ घर पे खाना मिल जाए फिर वहाँ इज्जत नहीं रहती, वो वाला सीन है कि जेएनयू में सीट्स नहीं है, मारा मारी बहुत है, इसलिए उसकी इज्जत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा रीजन आप ये भी कह सकते हो कि मैथमेटिक्स अभी 2-3 साल से आया है तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पा रहा हूँ, अदर फील्ड में जेएनयू बेटर है डीयू से, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि जेएनयू डीयू से बहुत बेटर है, अदर फील्ड में मैथमेटिक्स में अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया है, तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। बट इस बेसिस पे आप कहना चाहो कि अदर सब्जेक्ट में अच्छा है तो मैथ्स में होगा, तो फिर आप कह सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक मैथ्स के स्टूडेंट को बिना प्रैक्टिस के तो चीजें नहीं कह सकता, ठीक है। तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप हर चीज ट्राई करो, प्रोफेसर को मैच करो, कौन ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, डीयू में आपको आईआईटी बैंगलोर से पढ़े हुए प्रोफेसर मिलेंगे, आपको आईआईटी से पढ़े हुए प्रोफेसर मिलेंगे, बहुत पहला एक्सपीरियंस है, तो और जेएनयू का मेरे को आइडिया नहीं है, तो आपको देख सकते हैं, ठीक है, डीयू में अच्छे प्रोफेसर है, सर बीएसयू में एंड डीयू में सर कौन बेस्ट होगा सर? ठीक है, फिर से वही बात, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को इस पॉइंट से बेटर और वो चीज नहीं कहता हूँ, मैं अपने पॉइंट से बता सकता हूँ कि आप दोनों का डाटा उठा के देख लीजिए, प्रोफेसर कैसे, 2-3 फैक्टर है, कोई भी यूनिवर्सिटी का आपको कंपैरिजन
करना हो ना, 3-4 फैक्टर को काम करो। सबसे पहले फैकल्टी, आपको ड्यू और बीएचयू पढ़ाने नहीं आ रहा है, आपको फैकल्टी पढ़ाने आ रही है। आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट पे जाइए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाइए, फैकल्टी चेक करिए किसकी ज्यादा अच्छी है, बात खत्म। दूसरी चीज, प्लेसमेंट कैसा है। यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो प्लेसमेंट देखो, यदि आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में क्या उखाड़ा है वो देखो, ठीक है। तीसरी चीज, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना वो कैसा है। जब वही अच्छा नहीं होगा, आपकी सेहत ही खराब हो जाएगा, आपका मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो कोई सेंस नहीं बनता सबको कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। आप जब, मैंने ऐसे 2-3 बच्चे देखे जो हैदराबाद में एडमिशन लिया, 3 दिन बाद उन्होंने हैदराबाद छोड़ के डीयू में लिया है, तो नहीं रह पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या है। आप हेल्थ भी तो जरूरी है ना, ठीक है। तो और चौथी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप वहां पे सफर कर पाओगे कि नहीं। एमएससी कोई हलवा नहीं है, इज अ लाइफ थिंग, इज वेरी टफ। ध्यान रखिए, आप एमएससी करने जा रहे हैं, इट्स वेरी टफ। सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। अभी आपको लग रहा है कि कौन अच्छा कौन बड़ा, जब एमएससी में पहुंच जाओगे तब से लगा, अरे यार क्या ही डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त कि कौन अच्छा कौन बुरा। सब तो सेम है। आपके दोस्त बीएचयू में होंगे और आप डीयू में होंगे, आप बात कर लेना, जो आप सही नहीं होगा सब, ठीक है। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर ये करेगा कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। एमएससी इज लाइक आप पे डिपेंडेंट है, यूनिवर्सिटी भी आप पे डिपेंडेंट है। मतलब आप कितना पढ़ पा रहे हैं, आप कितना उखाड़ पा रहे हैं, आप कितना पढ़ पा रहे हैं, बुक कितना पढ़ पा रहे हैं। लाइब्रेरी इतनी बड़ी आपको दे दी जाएगी, कितनी बुक आप पढ़ पा रहे हैं। रिसर्च तो उसी से करोगे ना, आगे भी उसी से पढ़ोगे ना। आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ठीक है। सर वहाँ ड्यू में जो पढ़ाते हैं लोग एकदम मतलब बेसिक से स्टार्टिंग में शुरू करते हैं या एकदम से मतलब टॉप से शुरू करते हैं लोग पढ़ाने का। देखिए, वो अपने कोर्स से स्टार्ट करते हैं, कोई बेसिक नहीं कोई टफ नहीं, जो कोर्स की स्टार्टिंग होगी उसी से स्टार्ट होगा। रिंग थ्योरी है तो रिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाएगा, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि आप ग्रुप जानते हो नहीं जानते, सिंपल, ठीक है। यदि आपका लाइक मॉड्यूल थ्योरी स्टार्ट होगा तो मॉड्यूल की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। वो ये नहीं है कि आपको पहले वेक्टर स्पेस पढ़ाएगा उसके बाद मॉड्यूल थ्योरी पे जाएगा, नो, सिंपल। यदि फील्ड थ्योरी है तो फील्ड की डेफिनेशन से काम स्टार्ट और चीजें चालू। फील्ड एक्सटेंशन आ जाएगा फर्स्ट लेक्चर में कि होता क्या है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फील्ड एक्सटेंशन, तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, बट अभी एमएससी के पहले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आर यू सॉल्व, ये दिस इज एमएससी। आप देखिए, एमएससी इज नॉट लाइक कि आप टीचर के भरोसे जा रहे हैं, आपको ही पढ़ना है, सर क्लियर रहना चाहिए माइंड में, वरना फेल हो जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है। यदि आप एमएससी को चूज किए, एमएससी इज मास्टर ऑफ साइंस, तो आप खुद मास्टर हैं और आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आप एमएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने जितनी एमएससी एंट्रेंस में मेहनत की है, इससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा एमएससी को पास करने में। लोग तो एमएससी में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो यदि आपको वो जीतना है तो आप फिर खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी यदि आप एमएससी में गोल्ड मेडल चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे खुद की रेपुटेशन बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी है, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल पूछने में प्रोफेसर लोग बताते हैं लोग या नहीं, कोई प्रॉब्लम होता है? सवाल बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप सवाल पूछोगे वो आपको सवाल पूछेंगे, सिंपल, बी रेडी फॉर द आंसर। सर आंसर देखिए, प्रोफेसर आंसर खुद नहीं देगा, सिंपल सी चीज है। प्रोफेसर आपको आंसर आपसे ही निकलवाएंगे, और आपको नहीं होगा तो आपका ही इंसल्ट होने वाला है और किसी का नहीं। सर आपने बताया कि गोल्ड मेडल मिलता है एमएससी में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस मतलब बेसिस पे मिलता है, कितने परसेंटेज होने चाहिए? टॉपर होने चाहिए। आई थिंक उसका डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करती हैं, बट मोस्टली आप टॉप 10 में तो होनी चाहिए, तभी आपको मिल सकता है, वरना नहीं। सर नॉर्थ कैंपस में 371 सीट्स है ना, और साउथ कैंपस में 79। देखिए, नॉर्थ कैंपस में
ये मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट ओवरऑल पता है कि 400 अप्रॉक्स 40 के अराउंड है, 450 करीब। ये मेरे को याद नहीं है कि, बस हाँ ये बात सच है कि नॉर्थ कैंपस में ज्यादा थी। सर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स है 450, तो मतलब फैकल्टी और मतलब इतना मतलब पढ़ाई अच्छी हो पाती है वहाँ पे, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं। एक्चुअल में क्लास में नहीं पढ़ते, आपको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। एक सेक्शन में 100 स्टूडेंट या 80 90 90 80 90 स्टूडेंट रहते हैं। तो सर 80-90 एक साथ क्लास में पढ़ते हैं? बिल्कुल, क्लासरूम छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा तो सर होता है। फिर तो उसमें से क्वेश्चंस वगैरह पूछना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा। पीछे वाले बच्चे कभी पूछते ही नहीं है, क्योंकि वो कवर अप ही नहीं कर पाते। आप को मैं बस यही सजेशन करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। एमएससी इसको टफ लेक्चर चलते टाइम आप प्रोफेसर से पूछोगे, प्रोफेसर बोलेगा आपको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आप नहीं पढ़े। जो लेक्चर हुआ है उसको डेली टू डेली पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। एक लेक्चर मिस करना आपका पूरा सेमेस्टर चला जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लेक्चर मिस कर दिए तो गारंटी है आपका गया सेमेस्टर, क्योंकि आप कवर नहीं कर पाओगे। सर मैंने जो डीयू का सिलेबस देखा था, उसमें जो इलेक्टिव्स दे रखे हैं उनमें, तो वो सारे इलेक्टिव्स का मतलब चूज करने का ऑप्शन रहता है, या वो मतलब बिल्कुल पहले से फिक्स रखा है? नहीं, आपके पास चूज का ऑप्शन होगा, बट वो डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज कितनी चल रही है। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आपके चॉइस से मिलेगा, वरना यूनिवर्सिटी आपको जबरदस्ती दे देगी, आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर मैंने जो जेएनयू और डीयू का मतलब सिलेबस देखा था, तो उसके मुझे सर डीयू का ज्यादा मतलब थोड़ा मतलब एडवांस लगा, उसमें ज्यादा मतलब कई टॉपिक्स ड्यू सर का उसमें सिलेबस ज्यादा थे। देखिए एडवांस है, सिंपल सी चीज है। ड्यू का सिलेबस बहुत एडवांस है, आपको पीएचडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सिंपल, ड्यू के सर सिलेबस से खासकर आप अलजेब्रा में सबसे ज्यादा उसके टॉपिक्स हैं। बिल्कुल ड्यू से आप 3 सब्जेक्ट पर पीएचडी कर सकते हो। दिस इज अ बिग थिंग। आप एनालिसिस में जा सकते हो, आप एल्जेब्रा में जा सकते हो, और आप एप्लाइड पे भी जा सकते हो। ये बिग थिंग है ड्यू के में सिलेबस। ये सर ठीक है, उसमें जो एक टॉपिक था वो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये सर शायद अप्लाइड में आते हैं, तो सर ये जेएनयू में नहीं थे, मैंने सिलेबस में देखा था तो। ओके। मेरे को एक्चुअल में जेएनयू का सिलेबस अभी पता नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ये ड्यू में तो है। और ड्यू में सर फ्लड सेक्शन होता है। सर ड्यू में ऑपरेशंस रिसर्च ये टॉपिक भी है ना? देखिए ड्यू में ऑपरेशन रिसर्च अलग है, आप मैथमेटिक्स में जा रहे हो फिर उसमें नहीं जा पाओगे। सर ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का आता है ना ऑपरेशंस रिसर्च? हाँ जी। क्लासेस सर रेगुलर होती है क्या? हाँ जी, प्लीज रिपीट। ड्यू में जो सर जो क्लासेस जो होती है वो रेगुलर होती है, मतलब बिल्कुल, तुम से 4 डेज मतलब 4 4 डेज डेज रेगुलर। सर टाइम क्या होता है सर, कब से कितने घंटे तक होता है? तो वैसे साहब 9 बजे से 4 बजे तक? प्रोफेसर पे डिपेंड करता है वो कब लेना चाहता है। हो सकता है मेरा क्लास तो सुबह 7 बजे भी चलता था उस टाइम में। ठीक है, वो एक्चुअल में वो लेडी प्रोफेसर थी, वो बिजी थी अपने टाइम पे, जो उनका क्लास होना था 9 to 10, बट वो बिजी थी तो वो 7 to 8 लिया करती थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आप मना भी नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आ पा रहे हो तो क्लास ऑनगोइंग चलती रहेगी। उसमें ऐसा रहता था 50% बच्चा क्लास नहीं लेता था, और फिर सेल्फ स्टडी करो। सर ऐसा भी होता है क्या कि सर बच्चे कोचिंग भी करते हैं क्या इधर ड्यू वगैरह में? क्या कोचिंग वगैरह भी करते हैं क्या, मतलब मान एमएससी लीजिए का कोई कोचिंग नहीं होता, आप खुद मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हो, आप फिर भी मतलब आप खुद मास्टर बनने जा रहे हो, आप फिर तो कोचिंग लोगे? नहीं आप खुद बताइए। ठीक है, सर नहीं सर। सर ऐसा तो नहीं कि जैसे कोई फैकल्टी मतलब अच्छी नहीं तो फिर उस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आती हो, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की फैकल्टी तो अच्छी है ना? देखिए फैकल्टी तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। देखिए फैकल्टी अच्छी नहीं है तो आपको खुद करना पड़ेगा, कुछ आप नहीं कर सकते। सिंपल, वन लाइनर सर ऐसा होता स्टेटमेंट, है कि और ये सच है। कोई सब्जेक्ट की जैसे किसी की मतलब ज्यादा अच्छी नहीं होती हो कंपैरेटिवली, जैसे हाँ और कुछ हिमांशु, की अच्छी होती है मतलब सब्जेक्ट्स की। कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे आपको कि उनकी फैकल्टी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सेल्फ पढ़ के या बुक्स पढ़ के। लेकिन कुछ फैकल्टी है जो बहुत कॉपरेट करती है आपके साथ, काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे वो आपको। जैसे मेजर थ्योरी का एग्जांपल सर ने बताया कि मेजर थ्योरी के रतिकांत सर आपको वहाँ पर मिलेंगे,
तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो ड्यू के एक तरह से बहुत बेस्ट प्रोफेसर्स में आते हैं वो मैथमेटिक्स में। तो वो बहुत अच्छी फैकल्टी है, और एक दो टीचर्स भी हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। बट जैसे फील्ड थ्योरी आप बता रहे थे, फील्ड उसके जो प्रोफेसर है, मैं से बोलना नहीं चाहिए, बट आपको वहाँ पढ़ के पता चल जाएगा कि मतलब वो कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा टीचर तो नहीं करेगा, टीचर जो जैसे पढ़ा एक रहा है वो जैसे पढ़ाएगा। एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर, मतलब एक ही टीचर है, मतलब जैसे 4 सेक्शन है तो 4-5 टीचर होंगे एक सब्जेक्ट के। देखो ऑनलाइन में तो अलग अलग सेक्शंस बने थे और सभी के अलग अलग प्रोफेसर्स थे, ठीक है। लेकिन जैसे इलेक्टिव जब सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, तो उनमें तो एक ही प्रोफेसर मिलते हैं। जैसे किसी का एक सब्जेक्ट रहा तो केवल उसी वही प्रोफेसर पढ़ाएगा। लेकिन अगर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आई थिंक शायद एक ही क्लासरूम में वो पढ़ा देते हैं, मतलब एक ही प्रोफेसर, आई थिंक शायद। क्योंकि ऑनलाइन के टाइम पे तो हमारे में तो अलग अलग थे, लेकिन ऑफलाइन में शायद उन्होंने एक ही कंबाइन कर रखा है। लेकिन काफ़ी बड़ा क्लासरूम होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर मारा मारी होती है क्लास लेने की। काफ़ी अच्छे से आप बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लास ले सकते हैं, और डिस्कशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं डिस्कशन नहीं हो पाता। और जैसे बता रहे थे कि 4 डेज आपके लेक्चर्स होते हैं, और एक मंडे या फिर सैटरडे को, सैटरडे नहीं या फिर मंडे को आपका वो होता है, ट्यूट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं वो आपके डाउट्स लेते हैं, तो वहाँ से आप ज़्यादा अच्छा डिस्कशन करते हैं। कभी क्या होता है कि प्रोफेसर से बात करना थोड़ा मुश्किल होता है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता, या फिर आपको थोड़ा डर लगता है। तो जो वहाँ पे जो ट्यूट लेते हैं ना, उनसे आप थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में। पीएचडी स्कॉलर्स लेते हैं ट्यूटोरियल्स। हाँ हाँ। ओके सर। हम्म। तो वो बिल्कुल आपका बिल्कुल हेल्प करते हैं आराम से, मतलब एक तरह से फ्रेंड की तरह ही वो आपके साथ रहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से बात करते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे हाई लेवल के रहेंगे तो बात नहीं करेंगे, काफ़ी अच्छे से आपके साथ बात करेंगे और समझाएंगे भी। तो उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा बैठता है पीएचडी के स्कॉलर के साथ। क्योंकि प्रोफेसर क्या है कि उनके अदर काम रहते हैं, तो वो कभी टाइम नहीं दे पाते ज़्यादातर, तो उनका इतना नहीं रहता। तो ट्यूट में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर पाते हैं। ओके सर। हम्म। हेलो। सर नॉर्मल बच्चे सर वहाँ पे पे कर सकते हैं ना? क्या? मतलब नॉर्मल बच्चे मतलब एकदम से ना ही उतना ब्रिलियंट भी है, एकदम से नॉर्मल बच्चे वहाँ पे मेहनत की बदौलत कैसे कर सकते हैं ना? श्री सर, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे थोड़ा आवाज़ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं सर? एक बार रिपीट करो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर बोल रहा हूँ ना कि नॉर्मल बच्चे वहाँ पे स्टे कर सकते हैं ना पीजी में, मान के चलिए कि इतना ब्रिलियंट नहीं है, मेहनत की बदौलत तो वहाँ पे तो कर ही सकते हैं ना एमएससी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे सब बच्चे नॉर्मली होते हैं, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, सब कर पाते हैं। मेन जो आपने मिस कर दिया वो ये, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आपको देखिए डीयू का माहौल बिल्कुल अलग है, जैसा सोचते वैसा है नहीं, वो दिक्कत है। आप डीयू में पढ़ने जाओगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे, घूमने जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, सिंपल। ठीक है, दिल्ली में आके फ्रेंड सर्कल पहले 10-15 दिन तो यही चलता है कि फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो सब नहीं करेंगे। पहले दिन से जाके बी ऑन गोइंग ऑन योर वर्क। आपको आपका टास्क आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए किस लिए आए हो, दैट्स इट, सब कुछ कर पाओगे। सिंपली एक थॉट है एपीजे अब्दुल कलाम सर का, पढ़े होगा कि जो बहुत ज्यादा चीजें फोड़ते हैं वो होते नॉर्मली लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से भेजा जाएगा वही, सब नॉर्मली है, हम भी नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल है, सब नॉर्मली थे। हम भी टाउन एरिया से ही हैं, कोई हाई फाई सिटी से नहीं है, ठीक है। एक टाउन एरिया का लड़का, जब मैं एमएससी कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें दिक्कत क्या है। बी फोकस ऑन योर वर्क, हेलो। ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए मनीष। हेलो नहीं सर, मैं उनका छात्र हूँ सर, और मैं बहुत पिछड़े एरिया से आऊँ तो भी यूनिवर्सिटी में स्नातक पूरी हुई, तो कृपया मेरी सहायता करें। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा मान लीजिए। मनीष आपका वॉइस में बहुत कट कट के आ रहा है, आप प्लीज दोबारा बताइए क्या आप कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया actually। या फिर आप मैसेज टाइप कर दें।
हेलो माननी। हाँ जी, हाँ जी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे जितना कर पाएंगे। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, प्लीज रिपीट करें। मनीष आवाज आ रही है? सर हाँ जी, हाय मैम। सर सर एक बार आप जो हॉस्टल के बारे में बता रहे थे सर, एक्चुअली मैं कट ऑफ हो गया था कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। सर आप बता सकते हैं सर कि कौन सी रैंक वालों को हॉस्टल मिलता है? एक्चुअल में देखिए, हॉस्टल किसी को नहीं मिलता है, चाहे आप टॉप रैंकर हो चाहे आप लो रैंकर हो। हॉस्टल मिलता है आप कितनी दूर, ठीक है। मोस्टली हॉस्टल जो है वो नॉर्थ ईस्ट वालों को ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि वो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल का ड्यू में अलग सिस्टम है, वहाँ रैंक के हिसाब से नहीं दिया जाता, दूरी के हिसाब से दिया जाता है। तो उसमें तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका कोई क्राइटेरिया मेरे समझ से तो नहीं है अदर देन डिस्टेंस। तो आपका डिपेंड करेगा, यदि आप उसमें आ जाओगे, और बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम लोगों के लिए है। तो मतलब इसको बता पाना मुश्किल सा ही है कि हॉस्टल कैसे मिलेगा किसे नहीं, बट ये कि डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा हुआ तो आपके चांसेस हैं। सर ये दो चीज अगर सही रहता है, अगर डिस्टेंस से कोई स्टूडेंट ज्यादा रहता है एंड उसका जो रैंक अच्छा रहता है तो क्या उसको नहीं मिल सकता है? मैं फिर से वही कहूंगा कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, द मैटर इज सर ओनली डिस्टेंस। दूरी। और हाँ पहली चीज, डिस्टेंस भी है उसके पास। मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स आर फिल्ड विद बीएससी स्टूडेंट, नॉट फॉर पीजी स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, वो बैचलर के स्टूडेंट्स में भरे रहते हैं, पीजी स्टूडेंट के लिए इतनी सीट्स नहीं है, तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। सर कॉलेज में जो कॉलेज अलॉट होती है उसमें मतलब कभी जाने का काम पड़ता है, मतलब किस काम के लिए जाना बिल्कुल, पड़ता है? हर चीज के लिए जाना पड़ेगा आपको। तो आपको कॉलेज अलाउट होगी, हर काम उधर से ही साइन होके आएगा, बिकॉज आप उसी कॉलेज के मेंबर हो। डिपार्टमेंट में ऑल आपका क्लास होने वाला है, नथिंग एल्स। आपका अच्छा जो एडमिशन, आपकी फी, आपका सब कुछ आपका कॉलेज करेगा। आपका आईडी, विदाउट आईडी कार्ड यू कैन एंटर इन योर कॉलेज। तो आईडी कार्ड बनवाना, लाइब्रेरी कार्ड बनवाना, एवरीथिंग आपके कॉलेज से होगा, डिपार्टमेंट से कुछ नहीं हो रहा है। सर लाइब्रेरी तो आपने बताई डिपार्टमेंट में भी होती है, तो उसमें एंट्री तो आपके कॉलेज की वजह से ही होगा ना। तो सर डिपार्टमेंट में भी की लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं और जो कॉलेज में लाइब्रेरी वो भी यूज कर सकते हैं ना? देखिए, हर चीज का एक कार्ड है, विदाउट कार्ड यू कांट एंटर इन इट, ठीक है। और हर चीज का कार्ड पे जो मोहर लगेगी वो आपका कॉलेज लगाएगा। तो विदाउट योर कॉलेज यू कांट एंटर इन योर डिपार्टमेंट ऑल्सो। ओके। ठीक है, चलिए। एंड जो भी आपके फिर भी स्टिल डाउट बच जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द डाउट इन अभी तो कम ही लोग बचे, तो इन बच्चों ने पूछ ही लिए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल आपके और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। जल्दी हम काउंसलिंग रिलेटेड भी एक सेमिनार कर लेंगे जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग हेलो डिस्कस कर रहे होंगे जल्दी, ठीक है। हाँ जी, हाँ मनीष बताइए। सर मेरी बात रह गई थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सर आपकी बहुत वॉइस बहुत नहीं है, अभी आ धन्यवाद रही है। आपका सर। जी जी धन्यवाद सर। सर मैं बहुत पिछड़े इलाके से आता हूँ सर, और मैंने गणित से स्नातक कंप्लीट किया है सर। सर मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से और गणित से स्नातकोत्तर पूरी करूं, तो कृपया मेरी सहायता करें सर। मैं बहुत ही पिछड़े इलाके से आता हूं सर, और मैं काफ़ी हिंदी माध्यम का छात्र हूं, आप समझ पा रहे होंगे महोदय। यदि आप मेरे मार्ग मेरे मार्गदर्शक बनकर मेरे पथ का प्रदर्शन करें तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा महोदय। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं बेसिकली आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको भी खुशी होगी कि हमने ये जो मॉडुलस मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था, इससे पहले वन स्टॉप मैथमेटिक्स था,
उससे स्टार्ट करने का यही रीजन था कि मैं खुद एक टाउन एरिया से आता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे भी मोस्ट हिंदी का ही है सब कुछ, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका जो पेन है, और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। आपको जो भी तरीके की हेल्प, जैसे भी गाइडेंस चाहिए, आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैनल है मॉडुलस मैथमेटिक्स, आप सर्च करिए, उसमें किसी भी वीडियो को ओपन कर देना, उसमें एक आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। आप व्हाट्सएप तो चलाते होंगे? जी 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 सर, मैं ठीक है, चला रहा हूँ सर। ओके, बस 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 उतना काफी है। आप व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, उसमें मेरा नंबर होगा श्री राठी के नाम, ठीक है। उसमें मेरे को आप पर्सनल जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो वो सब आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करता रहूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं गाइड करता हूँ, मोस्टली मैं ग्रुप में भी एक्टिव रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो गाइड चाहिए, हर चीज आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, मैं सबका करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। किसी भी तरीके बहुत की बहुत आपको मैं धन्यवाद जितना हेल्प कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा, ठीक है। सर। बिल्कुल आपकी बातें सर इतनी उच्च कोटि की, मैं बहुत ही आकर्षित हो गया हूँ सर। मैं बिल्कुल आजीवन बिल्कुल आपका बिल्कुल। आभारी हूँ। अरे बहुत नहीं ही नहीं, सुंदर इसमें सर। कोई नहीं है। सिंपल मनीष, सिंपल सी चीज है कि मैं भी ये इसलिए ही कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मैं जब अपने टाइम पे था तो मुझे भी बहुत दिक्कतें हुई हैं, मेरे को भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। यदि मुझे कोई गाइड करने वाला होता तो शायद मैं आज और भी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तरीके की दिक्कतें आती है, सबके साथ आती है, बट उन दिक्कतों से हमें लड़ना होता है, आप उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई दिक्कत आती है आप मेरे से बात कर सकते हैं, एंड इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है, दिस इज ह्यूमैनिटी और नथिंग एल्स, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। मॉडलर का नॉट ओनली मी, राहुल सर इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू, आप कभी भी राहुल सर को भी आप मैसेज करेंगे, वो भी आपको रिप्लाई देंगे। बस ये हो सकता है हम लोग थोड़ा काम में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो देर हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कभी भी रिप्लाई काम, ठीक है। तो किसी भी नॉट ओनली यू, मतलब मैं जितने भी यहाँ पे अभी लाइव जब ये रिकॉर्डिंग होके जाएगा, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमारा व्हाट्सअप, आपको सिंपल 2 स्टेप करना है। मॉडुलस मैथमेटिक्स सर्च करिए या फिर वन स्टॉप मैथमेटिक्स सर्च करिए, कोई भी वीडियो हमारी ओपन करिए, उसके नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए बस। किसी भी किस तरीके की हेल्प चाहिए हम लोगों को टैग करिए, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यदि तुरंत नहीं करते हैं तो जरूर जब भी फ्री होंगे आपको रिप्लाई करेंगे, यह मेरी गारंटी। पूरी मॉडुलर स्कीम इसीलिए ही बनाई है और कोई उसका संस्था, तो यदि नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हम लोग को कुछ ना कुछ काम होगा, वरना 100% करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और सब लोगों से, ठीक है। चलिए, सर एक और चीज जो था, हाँ जी पूछिए, फिर हेलो हम बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी, पूछिए पूछिए। सर, बोल रहे थे कि मतलब एक दो टॉपिक जैसे छूटा हुआ था, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सर वहाँ पे एडमिशन हो जाए फिर हम लोग प्रॉब्लम की फेस करना पड़े, तो फिर आपने जैसे बताया कि नहीं, तो सिलेबस में वही से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमारे जो बंदा जो नहीं पढ़ा रहेगा बेसिक से उनको प्रॉब्लम होगा ही ना। उसी के लिए सर बोल रहे कि मतलब क्या कॉलेज कुछ किया जा सकता है सर, ताकि दिक्कत उक्कत ना हो। आप पहली बात, आपका आवाज ज्यादा क्लियर नहीं था, मैं जितना समझ पाया हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो हाँ ना में आप बताइएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक हम छोड़ रहे हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा एमएससी, यही आपका डाउट है? जी 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 सर, यही जो मेरी दूसरी बात। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जो हम टॉपिक छोड़े हैं उन जितने टॉपिक को सब बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जो टॉपिक्स आप जैसे पीडी छोड़ रहे हैं तो पीडी को मैम बेसिक से पढ़ाएंगी, जो आप छोड़ रहे हैं ना वेव हीट इक्वेशन, उसको बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको। दूसरी चीज आपने छोड़ा एनए, एनए जब आप पढ़ोगे तो जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो वही चीज आपको फिर से पढ़ाई जाएगी, बस रूल। एनए इज नथिंग एल्स लाइक रूल, उसका रूल्स पुट करो आंसर पाओ, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई बेसिक नहीं होता, तो सिंपल एक कैलकुलेशन टाइप है, पूरी एनए इज ए कैलकुलेशन, तो उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें बस ये है कि टाइम वेस्ट होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको छोड़ दो। नेक्स्ट जो मैंने बोला कि आपको एक एमएस बोला, एमएस इज लाइक स्कीमेटिक स्प्रेड होगा नहीं होगा, वो एक बस एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको सीखनी है। तो आपको एमएससी का सेमेस्टर में जैसे ही पहुंचो कहीं पे भी 2-4 वीडियो देख लोगे, आप एमएस सीख जाओगे। तो
बट अभी उसकी नीड नहीं है, क्योंकि पेपर में ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन या कोई स्टैंडर्ड जो फंक्शन है वो एमएस है या नहीं, कभी नहीं पूछेगा। मतलब सर हमारा ये बात है ना, मान के लिए अगर कोई स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे मतलब इंट्रेंस तो क्रैक तो कर ही गया, वहाँ पे जाने के बाद मालूम चला कि ना उसने ग्रेजुएशन में एक टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, इसलिए फ्यूचर में प्रॉब्लम है, क्या वहाँ पे मतलब ऐसा तो बहुत सारे कॉलेज पॉइंट, होता है? बिल्कुल बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं, और वो आपको वही है पढ़ने सर। पड़ेंगे। हाँ तो वहाँ पे आप तो खुद से तो अपना हॉस्टल वगैरह में जहाँ पे भी आ रहे हैं कॉलेज तो कवर तो कर ही सकते हैं। एनपीटी है, उससे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जिस भी चीज के लिए आपको टॉपिक चाहिए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं। तो एनपीटीएल पे आपका ये दिक्कत वहाँ ये है कि वो थोड़ा फास्ट चलता है, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको कैचअप करना पड़ेगा, बुक्स वगैरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको मेहनत, एमएससी टफ क्यों है, टफ इसीलिए है ना कि आपको बहुत सारी चीजें आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, कोई आपको पढ़ाने नहीं आएगा। ठीक है सर हेलो हाँ जी, लास्ट ये वाला डाउट और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम रखते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जो एमएससी में मैथ्स मैथ्स में एमएससी करने के बाद सर जो नेक्स्ट ऑप्शन मतलब पीएचडी होता है या फिर मतलब जैसे कुछ और भी कर सकते हैं? एमएससी मैथ्स करने के बाद क्या बोला आपने? सर जैसे पीएचडी मतलब नेक्स्ट ऑप्शन रहता है ना फिर? नहीं, आप जॉब भी ले सकते हैं, जॉब और पीएचडी दोनों। चलिए बेस्ट तो मतलब पीएचडी में करके मतलब लेक्चरर बनना होगा, क्योंकि सर एमएससी में मतलब बहुत टफ होता है, मतलब प्योर मैथमेटिक्स आती है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन तो मतलब लेक्चरर बनना ही होगा फिर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। सर बेस्ट ऑप्शन सर लेक्चर बनना ही तो सही रहेगा सर, जो कहना चाह रहे हैं। पूछना क्या चाह रहे हैं? हेलो हेलो हाँ जी, जल्दी से सर। रिपीट करिएगा। सर मैं बस यही कर रहा था कि जो मतलब एमएससी में मैथ्स करने के बाद में बेस्ट ऑप्शन रहता है कि लेक्चरर के लिए अप्लाई करें, वो सीएसआई नेट की एग्जाम होती है जो उसमें। देखिए, एमएससी के बाद आपके पास दो तीन चॉइसेस रहते हैं। एक रहता है कि आप या तो आइदर लेक्चर के लिए जाएं, जो टीजीटी पीजीटी होता है मेनली, राइट, और दूसरा होता है कि आप नेट के लिए जाएं पीएचडी के लिए। तीसरा होता है जॉब। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब की ऑफर होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब के लिए जा सकते हैं, और जिसमें डीयू की प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा काम करती है। हम जल्दी ही प्लेसमेंट सेल की जो आपके अभी रिसेंटली के जो हेड है या फिर फॉर्मर हेड रह चुके हैं उनको भी बुलाएंगे, तो हम लोग एक सेमिनार उस पर भी करने वाले हैं इन फ्यूचर। सर जॉब्स तो आप कैसे लोग, कैसे टाइप की जॉब्स मिलते हैं, मतलब एमएससी वाले कैसे टाइप? हाँ तो वो उसके लिए हम लोग अभी सेमिनार जल्दी करेंगे, ठीक है, तो वो जो फॉर्मर उसके जो आप जब डीयू में जाएंगे तो जो उसके हेड प्लेसमेंट, तो वो आपको बेसिकली समझाएंगे कि कैसे आप जॉब पा सकते हैं, ठीक है, तो वो हम जो सेगमेंट है वो नेक्स्ट जल्दी ही उसको वेबिनार करने वाले हैं कि डीयू में जाके आप जॉब जल्दी कैसे पा सकते हो, व्हाई डीयू इज बेटर देन अदर यूनिवर्सिटी एज जॉब, ठीक है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से डीयू क्यों बेटर है, तो उस पर हम जल्दी एक सेमिनार करेंगे जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो प्लेसमेंट सेल के हेड है, वाइस है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन सबको बुलाएंगे, तो उनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही मीटिंग है, तो सर परेशान जो मत होएगा, जल्दी बुलाएंगे। सर एमएससी में मतलब एमएससी को कोर्स की ड्यूरेशन के टाइम में सर सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है क्या? जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे लोग करते भी हैं और पास आउट भी होते हैं, बट मेरे समझ से फर्स्ट टू सेमेस्टर तो नहीं करनी चाहिए, थर्ड सेमेस्टर से ट्राई करना चाहिए, हो जाएगा। ओके सर। चलिए, आई होप हमने ट्राई किया कि इस मीटिंग में आप सभी के डाउट जो है वो दिए जाएं, सभी आंसर, और होपफुली आप लोगों के माध्यम से हेलो ओके
मेरा जो एक्चुअल है लैब भी ऑफ हो चुका है, सो सॉरी फॉर डैट। बट मैं वही कह रहा था कि आई होप आप सभी को मेरा वॉइस आ रहा होगा। वॉइस आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो बहुत सारे एक्चुअली मेरे लैब ही ऑफ हो गया, तो सॉरी फॉर डैट। एंड मैं यही कह रहा था कि हमने ट्राई किया कि आप सभी को हम आंसर दे पाएँ आपके सारे डाउट्स का। और इस मीटिंग का मेन मोटिव था कि एक स्ट्रेटेजी, आपको किस किस टॉपिक पे वर्क करना चाहिए एक्चुअल में, तो वो बताए। सीरियसली यदि उन टॉपिक्स पे आप वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर आउटपुट आपको मिलेगा। एंड जल्दी हम लोग ड्यू सीरीज ला रहे हैं, तो आप उसको भी कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जल्दी वो आपको दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बस वही है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, हमने ट्राई किया सबका आंसर दिया जाए। जो अदर ओके, इससे जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका मिले अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर का जो यूज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों के आंसर मिले आपको वेबिनार में? आई होप आप लोगों के लिए बेटर रहा होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग अपने सोशल मीडिया पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम कब मिल रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग ऑफ ओके करते सर, हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम।